देहरादून से अंकित शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। अंकित, आप देर रात से इस खबर पर कवरेज कर रहे हैं, जानकारी और तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल ताजा अपडेट क्या है? क्या किसी तरह के नुकसान की कोई खबर मिल रही है उत्तराखंड में? क्या किसी जिले में ज्यादा इसके तेज झटके महसूस किए गए हैं? जी मलिका, देखा जाए तो उत्तराखंड के पास में ही नेपाल में ये एपिसेंटर था। पिथौरागढ़ से 90 किलोमीटर की दूरी पर भूकंप शुरू हुआ था और दिप्याला के पास जो क्षेत्र है वहां से ये बताया जा रहा है। डोटी डिस्ट्रिक्ट है ये नेपाल में। उत्तराखंड की हम बात करें तो यहाँ पर इतना ज्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। और बात करें पिथौरागढ़ की, जो कि सीमा से सटा हुआ जिला है और दुर्गम क्षेत्र है, वहां पर भी अभी कोई जानमाल के हानि की खबर नहीं है। तो ये राहत की बात है। हालांकि ये दूसरी बार ऐसा हुआ है। रविवार को भी सवेरे 8:33 पर भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता 4.5 रिक्टर स्केल पे नापी गई थी, जिसका केंद्र चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी जिले में था। और उसके बाद भी कई जगहों पे, देहरादून समेत कई क्षेत्रों में भूकंप आया था। तो ये दूसरी बार है, 3 या 4 दिनों में दूसरी बार भूकंप आया है और ये जाहिर सी बात है कि चिंता का विषय है। हालांकि जब ये भूकंप आया तो अधिकतर लोग यहाँ पर देहरादून में या जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ, तो वहां पर लोग सो रहे थे और कोई बाहर नहीं आया। कुछ क्षेत्रों में जहां पर घनी आबादी है, जो बस्ती वाले क्षेत्र हैं, वहां पर लोग जरूर बाहर निकले थे और थोड़ी देर के बाद वो लोग अंदर अपने घरों की ओर चले गए। और यहाँ पर राजधानी में भी कोई ऐसी सूचना अभी नहीं आई है कि जिसमें हताहत की खबर आई हो सामने। हालांकि ये काफी चिंता का विषय है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में कम्युनिकेशंस जो होते हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, तो सूचनाएं देर से आती हैं। तो अब जैसे कि सुबह हो चुकी है, अब जो डिजास्टर रिस्पांस टीम है वो भी इस बात की जांच कर रही है और उत्तराखंड पुलिस भी एक्टिव हो गई है। तो अब जैसे ही जैसे सूचना आएगी तो हम आपको अपडेट करेंगे उसमें। जी, यानी कि उत्तरकाशी, टिहरी जिलों में कुछ दिन पहले भी, करीब 2 दिन पहले भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। 4.5 तीव्रता थी और एक बार फिर से ये झटके महसूस किए गए हैं। जाहिर तौर पर लोगों के बीच दहशत का माहौल बना हुआ है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, देर रात से आज तक इस खबर पर बना हुआ है और जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए अगर आप बता सकें कि अब तक का अपडेट क्या है, देर रात से 2 बजे से लेकर के, अगर अभी इस वक्त की बात करें तो। देखिए, अगर अपडेट की हम बात करें तो राजधानी दिल्ली, पूरे एनसीआर पे अभी तक कहीं किसी तरीके की कोई जान माल का नुकसान की सूचना हमें नहीं मिली है। प्रशासन ने पूरी कोशिश की है हर जगह कम्युनिकेट करने की, हर जगह बात करने की, लोकल स्तर पे लोगों से कनेक्ट किया गया और उसके बाद अभी तक की जानकारी है कि कहीं पर किसी तरीके के कोई जान माल का नुकसान नहीं है। देखिए, राजधानी दिल्ली और एनसीआर का इलाका ऐसा है कि यहाँ पर लोग वैसे ही सेंसिटिव रहते हैं भूकंप को लेकर के, क्योंकि ऑफिसेज हो या फिर कहीं भी हो तो लोग जब जाते हैं तो अक्सर भूकंप को लेकर के उन्हें सावधानियां किस तरीके की बरतनी है ये बातें बताई जाती हैं। और कुछ समय पहले, मलिका, करीबन 4 से 5 साल पहले कुछ केस ऐसा आया था राजधानी दिल्ली में और पूरे स्टेट से भले ही उसकी चिंता 3 से 4 होती थी, लेकिन वो बार बार रिपीट करता था। तो लोगों ने उस वक्त अपने घरों में गिलास के ऊपर गिलास, प्लेट कुछ ऐसे रखते थे कि अगर जरा सा भी मूवमेंट हो तो उन्हें पता लग जाए कि वो गिर जाए। तो बेहद सेंसिटिव है और यही वजह है कि देखिए, कल रात में जैसे ही झटके आए हैं तो उसका इम्पैक्ट हुआ कि ज्यादातर लोग जो थे उन्हें उसका एहसास हो गया और उसके बाद इस पूरे परसेप्शन ये भी मान के चलते हैं कि भूकंप रिपीट करता है, थोड़ी देर बाद दोबारा भी भूकंप आ सकता है। और यही वजह है कि लोगों ने तुरंत प्रिकॉशनरी बाहर निकले हैं, घरों के बाहर निकले हैं, पार्कों में बैठे, अपनी गाड़ियों में बैठे हैं। और इस वक्त देखिए मलिका, हम पहुंच चुके हैं मौसम भवन के जो ऑफिस है वहां पर हम पहुंच चुके हैं और हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अभी तो यहाँ पे अधिकारी जब पहुंचते हैं तो हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी तीव्रता, इसके केंद्र का इम्पैक्ट क्या रहा है, क्या जानकारी मौसम विभाग के लोगों को मिली है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अभी सुबह का वक्त है, अधिकारी लगातार रात में भी इस पूरे जो घटना हुई है उसके ऊपर नजर बना के रखे गए थे।
लेकिन गनीमत यही रही कि जहां से भी कोई जानकारी जुटाने की कोशिश की गई, कहीं से भी किसी तरीके की कोई नेगेटिव सूचना नहीं आई, यानी जान माल के नुकसान की सूचना नहीं आई है। जी, मलिका। चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कल्पना जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। कल्पना जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। हम लगातार ये कवरेज कर रहे हैं और नेपाल में जिस तरह से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, किस तरह की जानकारी, फिलहाल ताजा अपडेट क्या है? क्या नुकसान भी हुआ है? डोटी जिला के पूर्वी चौकी गांव पालिका गोयरा गांव में 6 लोग की मौत हुई है। 5 जनों घाइते। एक पर्सन मिसिंग था, वो उसका सकुशल उद्धार हुआ है। जी, फिलहाल वहां पर क्या सिचुएशन है? क्योंकि आफ्टर शॉक्स का भी एक खतरा बना रहता है और कहां पर एहतियातन किस तरह के कदम उठाए गए हैं? घाइते का उद्धार हो रहा है, उनको अस्पताल लेके जा रहे हैं थप उपचार के लिए। अवस्था सामान्य है। जी, हेलो जी कल्पना जी, अगर आप हमें बता सकें कौन कौन से वो जिले हैं जहां पर लोगों की, जो आप बता रहे हैं कि मौत भी हुई है? ऐसे डोटी जिला के पूर्वी चौकली गांव पालिका और जहाँ लोगों की डेथ हुई है, वो चाहिए पूर्वी चौकी गांव पालिका डोटी जिला। अभी किस तरह के प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं कल्पना जी? प्रिकसनहरू भइरहेछ। उनी घाइतेहरूको उद्धार गरिरहेछौँ हामी चाहिँ। अगर समय को लेकर आप हमें जानकारी दे सके कि एग्जैक्ट क्या समय रहा होगा नेपाल में जब ये झटके महसूस हुए? इट वाज 2:13 रात 2:30 बजे आप बता रहे हैं कि भूकंप के झटके महसूस हुए? 2 o'clock, quarter past 2। और सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका कौन सा रहा नेपाल का? डोटी जिला। जी, और आगे क्या जानकारी मिल रही है? क्या अभी भी क्या खतरा बना हुआ है? आफ्टर शॉक को लेकर भी आपको लग रहा है कि अलर्ट रहने की अभी जरूरत है? Now we are not feeling the aftershocks. Now we are coordinating for the recovery of people. We are bringing the casualties into hospitals. So now situation is going to be normal. कैजुअलिटीज कितनी होंगी? आप अगर हमें जानकारी दे सके एग्जैक्ट। किसके बारे में? कैजुअलिटीज कितनी हुई? क्या लोग घायल भी हुए हैं? Casualties is 5% till now. कितनी बड़ी तबाही की आशंका आप जता रही हैं कल्पना जी? Sorry? कितनी बड़ी तबाही की आशंका आप जता रही हैं? कितना बड़ा नुकसान है ये? नुकसान डिटेल विवरण चाहिँ आउन बाँकी छ है। डिटेल विवरण इज नट कमिङ। डिटेल इन्फर्मेसन इज वी आर कलेक्टिङ द डिटेल इन्फर्मेसन, सो स्टिल वी आर नट sure how much bigger loss that we have. So now it's only 6% death is confirmed. Casualties is 5% and one was recovered just now. So it's the preliminary information. So detailed information will be collected very soon. डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए क्या लग रहा है आपको कल्पना जी? कितना और इंतजार करना हो सकता है? We are trying to collect very soon. तो अभी तक ऑफिशियल जो आपके पास इन्फॉर्मेशन आई है, आधिकारिक पुष्टि 6 लोगों की मौत हुई है अभी तक? Yes. जी, और कल्पना जी अभी फिलहाल वहां पर क्या सिचुएशन है? क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं, जानकारी आ रही है, देर रात झटके महसूस हुए, तो यकीनन एक पैनिक सिचुएशन, पैनिक का माहौल वहां पर देखने में मिला होगा देर रात। Yes, of course, it happened here. So situation is panic, but we are going to be normalized. So we are coordinating our agencies, stakeholders. So it will be normalized very soon.
तो अभी आपको लग रहा है कि वहां पर सिचुएशन अभी अंडर कंट्रोल है, या लोग अभी भी पैनिक में हैं, या अभी भी लोग डरे हुए हैं? It's under control. Yeah, it's under control. जी, शुक्रिया कल्पना जी, आप हमारे साथ जुड़ी और जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो नेपाल में 6 लोगों की मौत हो चुकी है इस भूकंप की वजह से, और अभी जिस तरह से कल्पना जी हमें जानकारी दे रही थी कि अभी कोशिश की जा रही है, डिटेल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जा रहा है और जल्द ही पता चल जाएगा कि कितना नुकसान हुआ है, किस स्तर पर हुआ है, कहां कहां पर ज्यादा नुकसान हुआ है। कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है, जैसे कि वो बता रही थी, कुछ लोगों को जो कैजुअलिटीज हुई है उन्हें अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन नुकसान वहां पर हुआ है, कितना नुकसान हुआ है इसकी अभी जानकारी पूरी तरह से सामने नहीं आ पाई है, क्योंकि देर रात ये भूकंप आया जब लोग गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक जब भूकंप के झटके महसूस हुए तब लोग हड़बड़ा कर उठे, घबरा कर उठे, एक दहशत का माहौल फैल गया और लोग अपने घरों से एहतियातन बाहर आ गए।